सभी को नमस्कार। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। आज मैं आपको कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत का प्रथम चैप्टर ध्वनि पढ़ाने जा रही हूँ। परंतु ध्वनि चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके रचयिता के बारे में भी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। उसके रचयिता थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने अपने निराले व्यक्तित्व के कारण हिंदी साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्धि पाई थी। जैसे उनका उपनाम था निराला, वैसे ही वो प्रसिद्ध हुए निराले व्यक्तित्व के कारण। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे परिमल, अनामिका, गीतिका, अरिमा, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, राम की सत्य पूजा आदि। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। इस रचना को लिखने के पीछे, निराला की इस ध्वनि रचना को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने ये कविता लिखी क्यों? इसके पीछे ये था कि उन्होंने इस कविता में उन आलोचकों को जवाब दिया है जिन्होंने ये कहा था कि निराला जो हैं उनके जीवन का अंत होने वाला है, यानी कि उनके कवित्व का अंत होने वाला है। तो कवि निराला इस कविता के माध्यम से उन आलोचकों को करारा जवाब दे रहे हैं। तो चलिए कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। इस कविता के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि अभी मेरे कवि जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है। उन्होंने बसंत को यौवन माना है, तो वो कह रहे हैं कि अभी अभी तो मैंने यौवन की दहलीज में पैर रखा है, यानी अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया है, तो मेरे जीवन का अंत कैसे हो सकता है? मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यानी उनका एक कविता लिखने के पीछे उद्देश्य था कि जब तक मैं अपने कवि जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक मेरे कवि जीवन का अंत नहीं हो सकता। तो वो आलोचकों से कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो मेरे जीवन का अंत होना संभव नहीं है। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कह रहे हैं कि पेड़ों पर हरे हरे नए नए पत्ते आना शुरू हुए हैं, कोमल कोमल कलियां डालियों पर भरना शुरू हुई हैं, बसंत, प्रकृति में बसंत का आगमन हुआ है। तो उसी प्रकार कवि जो है अपने कोमल कोमल हाथों से उन कलियों पर हाथ फिरा रहा है, उन कलियों के को पे हाथ फेर रहा है। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, उन युवकों को कहना चाह रहे हैं जो नींद में पड़े हुए हैं, वो उनको आलस्य से दूर करना चाह रहे हैं, उनके अंदर से आलस्य को भगाना चाह रहे हैं। वो इस कविता के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि उठो, जागो, अपने अंदर जोश और उत्साह को भरो। तो इस पूरे पैराग्राफ में कवि कह रहा है कि जो मनुष्य सकारात्मक जीवन जीने की बात कह रहा है, और कह रहा है कि जो मनुष्य आलस में पड़े हुए हैं, वो मनुष्य अपने अंदर जोश व उत्साह को भरें और उठ खड़े हों। दूसरी तरफ वो उन आलोचकों को जवाब भी दे रहे हैं जिन्होंने कहा था कि उनके कवि जीवन का अंत होने वाला है। तो कवि कह रहे हैं कि जब तक मेरा अंत नहीं हो सकता, जब तक मैं अपने कवि जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर लेता। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंत्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कितनी अच्छी पंक्ति है ये, कि मैं फूल पुष्प पुष्प से, पुष्प पुष्प यानी फूल, फूल से तंत्रालस यानी आलस्य को खींच लूंगा। मैं हर एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा। मतलब फूल इन्होंने किसके को माना है? नवयुवकों को। वो कह रहे हैं कि मैं हर एक नवयुवक के अंदर से आलस्य को खींच लेना चाहता हूँ। इस कविता के द्वारा मैं हर एक नवयुवक से उस आलस्य को खींच लूंगा जो नींद में पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं उनके जीवन में एक नई राह जगा दूंगा, एक नई लाइन दिखा दूंगा, उनको एक नई राह दिखा दूंगा। तो इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं कि बसंत का आगमन हुआ है, हर तरफ हरियाली छाई हुई है, हर तरफ फूल सुगंधित हो रहे हैं, फूलों की खुशबू फैली हुई है, पक्षियों की चहचहाट आना शुरू हुई है। बसंत का आगमन हुआ है प्रकृति में, और बसंत के आने पर
क्या है कि बरसात के आने पर प्रकृति में जो मुर्दा पड़े पेड़ हैं उनमें भी जान आ जाती है, यानी उन पे भी नई नई खोपलियाँ आ जाती हैं। तो उसी प्रकार इस कविता के द्वारा कवि उन आलस्य में पड़े हुए नवयुवकों को जगाना चाहते हैं, उनमें जोश और उत्साह को भर देना चाहते हैं, उनको आत्मनिर्भर बना देना चाहते हैं जो आलस्य में पड़े हुए हैं। तो कवि इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सकारात्मक जीवन जियो और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करो। और इस पूरी कविता के द्वारा कवि उन आलोचकों को करारा जवाब दे रहे हैं जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे जीवन का अंत हो रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अंत हो ही नहीं सकता जब तक मैं अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर लेता। क्यों? मेरा उद्देश्य है कि मैं उन हर एक युवक को, हर एक नव युवक के अंदर आलस्य को खत्म कर देना चाहता हूँ, उनके अंदर से नींद को खत्म कर देना चाहता हूँ, उनके अंदर जोश, उत्साह, स्फूर्ति भर देना चाहता हूँ, ताकि वो अपने देश के लिए खड़े हो सके, हर एक नव युवक जो है आत्मनिर्भर बन सके। तो ये थी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ध्वनि कविता। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू।